हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 11th पार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने एंड पे पहुंच रही है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, जहां हिंदी समझ में नहीं आ रही है, आप अपने इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, वहां अपने बड़े बहन भाइयों की सहायता लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो हमसे क्वेश्चन लिख दीजिए कि आप इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए। लेकिन पढ़ाई में आप मन लगाते रहें। 10th वाले बच्चे सबसे अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग भी स्लो हो गए। शायद हमें लगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में तो आप कहीं पे इंग्लिश थी नहीं, अब शायद इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम अधिक से अधिक हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की शीर्ष दिए हमें। इस क्वेश्चन में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद सुनिए। एक त्रिभुज के शीर्ष ये हैं। उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इतना। उसने कहा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनता है। पता, हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बताना है। अब समझ गए ना? इंग्लिश तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, फिर देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। कि find the area of the triangle formed by joining the midpoint माने मध्य बिंदुओं को joining the midpoints of the sides of a triangle। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। whose vertices are, त्रिभुज के शीर्ष ये हैं। फिर समझिए आप क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये त्रिभुज कैसे बना है? आपको ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस दिए हैं। आपको वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट ये दिए, बी के कोऑर्डिनेट ये दिए, आपको ट्राइंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आपको ए बी के मिड पॉइंट P, बी सी का मिड पॉइंट Q और ए सी के मिड पॉइंट R को ज्वाइन करना है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, आपको ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस दिए हैं। इनकी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। समझ गए ना? अब तो समझ गए ना? क्वेश्चन हिंदी में, आपको त्रिभुज एबीसी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आपको एबीसी की जो साइड है, ट्राइंगल एबीसी की साइड ए बी का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q और AC का मिड पॉइंट R को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया बताना है। समझ में आया? तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप मान लेंगे लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q बी द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड R बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो समझ में आ रहा होगा ना? बहुत साधारण बात है कि P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, R AC का मध्य बिंदु है। तो पहले आप मिड पॉइंट P के निर्देशांक निकालिए। यहां देखिए, P बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। P बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अब आप इसको x1/1 मान लीजिए, इसको आप x2/2 मान लीजिए और आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आप
P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए x इक्वल टू, ये है आपका x1 है 0 प्लस x2 है 2 अपॉन 2, x इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू y1 है -1 प्लस y2 है 1 अपॉन 2, 0 आएगा। इस प्रकार आपको P के वर्टिसेस मिल गए 1, 0। आप इसी P के वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। आप इसी प्रकार Q के, इसको मान लेना आप x1 y1, इसको मान लेंगे आप x2 y2, सेम एज आप Q के वर्टिसेस फाइंड करेंगे। ये है x1, ये है x2 अपॉन 2, 1 आएगा, 2 प्लस 0 अपॉन 2 आएगा, और 1 प्लस 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2 आएगा। देखिए Q के वर्टिसेस आ गए आपके 1, 2 कर लेंगे। अब आप R के वर्टिसेस, R के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट आइए आपको। अब आप या ट्राइंगल PQR बन गया, ट्राइंगल PQR के आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए, Q के फाइंड। अब R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए तो R के x1 प्लस x2 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2, 0 आएगा, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, -1 प्लस 3 अपॉन 2, -1 प्लस 3 क्या होगा 2 अपॉन 2, 1 आएगा। इस प्रकार आपको ट्राइंगल PQR के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। आपको ट्राइंगल PQR के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट, क्योंकि अब आप इसका एरिया आज देखिए P के कितने निकले थे आपके, P निकला था 1, 0। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR घर से निकाल के लाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आप घर से निकाल के लाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपका निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकलेगा आपका 1 स्क्वायर यूनिट। कितना निकलेगा, 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपका 1 निकलेगा। आप इसे x1 y1 मानना, इसे x2 y2 मानना, इसे x3 y3, और इसका एरिया आप फाइंड कर लेंगे ना। समझ में आया ना इसका एरिया। अब आगे क्वेश्चन उसने पूछा है, क्वेश्चन क्या था फिर से देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ट्राइंगल के शीर्ष के निर्देशांक दिए थे, यानी ये आपने A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया। आपको क्या करना था, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको जो ट्राइंगल ABC की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था। आपको इसका एरिया फाइंड करना था। आपने पहले AB का मिड पॉइंट P निकाला, BC का Q, इसी पर R निकाल लिया। जो निकाले आपने PQR, R होगा 0, 1। अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करेंगे। इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2, इसे मानेंगे x3 y3, तो आपका ये निकलेगा, फॉर्मूला लगेगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। आप एरिया फाइंड कर लेंगे ना। अब आप क्या करना, अब इतना आ गया, ठीक है। उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, फाइंड द रेशियो, जो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। उसने ये कहा इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया में आप रेशियो भी फाइंड कीजिए। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख पाए हैं। अब फाइंड द एरिया आप क्या करेंगे, उसने ये कहा कि इस ट्राइंगल का एरिया और ABC का एरिया। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
आप निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ABC निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकलेगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट ये तो निकाल लेंगे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले आपने इसका एरिया निकाल लेंगे ना, फिर आप इसका एरिया निकाल लेंगे और फिर इनका रेशियो निकालेंगे। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4, ये इनका रेशियो हो जाएगा। आप इनको उतार लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं। देखिए हमने ये क्वेश्चन पूरा लिख दिया। लास्ट में उसने पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है उसका एरिया, एंड टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल से, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसके क्षेत्रफल में रेशियो फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। किससे? आपको जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उससे आप दिए गए ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बताइए। तो आपने इसका एरिया निकाल लिया था, अब आप क्या करेंगे, एरिया तो निकाल लेंगे कि एरिया निकाल के दिखाएं आपको। तो एरिया कहो तो हम इसका एक एरिया निकाल के दिखा सकते हैं, एक किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लेना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो एरिया जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसका रेशियो, उसके एरिया का रेशियो निकालिए किससे, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, जो दिया गया त्रिभुज है ना उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से रेशियो जो फॉर्म हुआ है ट्राइंगल उससे रेशियो निकालिए। आपने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया और उनका रेशियो निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए आप। देखिए ये क्वेश्चन, इफ P, Q एंड R द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, पता P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का और R AC का ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R AC का मिड पॉइंट है। दे दिया इफ P Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC की भुजाओं, AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और AC का मध्य बिंदु R0,1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस A, B एंड C। उसने कहा शीर्ष A, B, C के निर्देशांक बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, याद है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ था। एक आपको पता है ना, आपको ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं, आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमने मान लिया लेट A x1/1, B x2/2, C x3/3। let A x1/1, B x2/2 and C x3/3 be the vertices, be the coordinate of the vertices of triangle ABC। हमने मान लिया कि माना A x1/1, B x2/2 और C x3/3 ये ट्राइंगल ABC के कोऑर्डिनेट दिए हमने। अब आपको पता है ये आपने कैसे किया था, आपने कहा था P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आपने एक इक्वेशन बना ली थी, याद होगा आपको, x1 प्लस ऐसा किया था आपने, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, याद है आपको। तो आपने कर दिया था x = x1 + x2/2, x1 + x कितना था आपका 1,
x था 1 और x1 प्लस x2 अपॉन 2, इससे आपको एक x1 प्लस x2 मिल गया था, याद होगा, याद आ गया होगा। इसी प्रकार आपको y1 प्लस y2 अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू 4 आ गया होगा। इसी प्रकार फिर आपने किया होगा तो x2 प्लस x3 आ जाएगा, हैं, और y2 प्लस y3 आ जाएगा। फिर इससे करेंगे आप तो x1 प्लस x3 आएगा, y1 प्लस y3 आएगा। फिर आपने 1 प्लस 3 प्लस 5 का सम कर दिया था, 2 प्लस 4 प्लस 6 का सम कर दिया था, याद है कि नहीं है। फिर आपने क्या किया, जैसे भी सॉल्व किया हो आप देख लेना, तो आपको ए बी सी के वर्टिसेस फाइंड हो गए थे। हम आपको बता दें कि ए के वर्टिसेस निकलेंगे, ए के वर्टिसेस आपका आंसर आएगा, करके देख लेना। ए के वर्टिसेस आएंगे 0,3, बी के वर्टिसेस आएंगे 2,1, सी के वर्टिसेस आएंगे 0,-1। आप लोग हमारा पुराना वीडियो देखिए, और पुराने वीडियो में आप देखना कि आपको ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हैं, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, शीर्ष के निशान। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये हमने इस टाइप से आपको हिंट कर दिया। आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, उसमें जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, ए आपको ये दिया था कि ये मिड पॉइंट दिए थे, आपने ए बी सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ए का निकलेगा आप x1 y1 ए था तो x1 y1 हो गया, ये b x2 y2, c x3 y3 हो गया कि नहीं। अब उसने कहा कि क्या कहा था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बताइए, ये आपका x1 y1 आ गया था, ये x2 y2 आ गया था, ये x3 y3 आ गया था। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए, इस फॉर्मूले से आप निकाल देंगे ना। महत्वपूर्ण बात है कि आप ए बी सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। ट्राइंगल के जो वर्टिसेस ए बी सी हैं, इनके कोऑर्डिनेट हमारा पिछला वीडियो देखिए, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। तो हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा ये, आपको ए बी सी के निर्देशांक ऐसे निकलेंगे, समझ में आई ना, कैसे निकलेंगे। आप पुराना वीडियो देखिए कि मिड पॉइंट दिए हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। 1/2 हम जब आपको ए बी सी के वर्टिसेस ये मिल जाएंगे तो आप एरिया बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ए है ये 1/2, x1 है 0, y2 है 1 माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस y3 है प्लस 1, प्लस x2 है 2, y3 है -1, y3 माइनस y1 है 3, प्लस x3 है 0, y1 3 है, माइनस y2 1 है। इस प्रकार 1/2 ये हो जाएगा आपका 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इंटू 2 -8 आएगा, 2 से -4 आएगा, +4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार देखिए, महत्वपूर्ण है आप जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, शीर्षों के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसको आप पहले पढ़ा चुके हैं हम। जब आपके पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक मेथड और है हमारे पास। कैसे, देखिए, इसका एरिया निकालने का एक और मेथड हम ये थोड़ा सा यहां से मिटाए दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखिए, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो देखिए फिर से एक और मेथड देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। देखिए, पहला पॉइंट लिखिए 0,3, दूसरा पॉइंट लिखिए 2,1, तीसरा पॉइंट लिखिए 0,-1, पहला फिर से लिखिए 0,3। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला हो गया, और 1/2 आगे रहेगा, ठीक है। आप ये पॉलिनोमियल ध्यान रखिए, आप ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपको हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आपके पास हो गया। आपको यदि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो फिर क्या करेंगे
आपको किसी भी पॉलिनोमियल का एरिया निकालना हो, पेंटागन का आपको एरिया निकालना हो, तो क्या करेंगे फिर आप? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फिर पहला पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आ जाएगा। समझ में आई है कि नहीं? देखिए फिर तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1/2 बाहर है। देखिए थोड़ा ध्यान, बोर्ड पर ध्यान रखना, ये 0 × 1 माइनस अपने मन से 2 × 3, पहले ये फिर ये 2 × 3 प्लस लगा दीजिए। अब आइए फिर ऐसे 2 × -1, 2 × -1, ये कर दिया, माइनस 0 × 1, 0 × 1, फिर प्लस लगा दीजिए, ये हो गया। अब फिर 0 × 3 माइनस 0 × -1, 0 × -1, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 1/2, ये 0, ये -6, 0 -6, ये -2 है, ये -2 -0, ये 0 + 0 -0 लिखा, 0 0 हुआ, 0 से मल्टीप्लाई होंगे ना। देखिए ये 1/2 एज इट इज, और देखिए ये -8 आया अंदर से, देखिए 1/2 माइनस आया इतना। आप ऐसे भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। इससे आप किसी भी पॉलिनोमियल का एरिया फाइंड कर सकते, आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते, आप हेक्सागन का एरिया फाइंड कर सकते। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? पहला पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, और इसको चलाते जाएंगे। पहले ये माइनस ये, फिर ये प्लस प्लस, फिर प्लस आएगा बीच में, फिर ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये। इस टाइप से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड कर सकते हैं। उतार लीजिए ये क्वेश्चन, और पूरा क्वेश्चन घर से करेंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन और है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपको ट्राइंगल एबीसी के वर्टिसेस दिए हैं। ए है 4,6, बी है आपका 1,5, एंड सी है 7,2। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ये हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ठीक है। अ लाइन is drawn to intersect side AB and AC at D and E such that, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, a line is drawn to intersect side AB and AC at D end। हमने एक लाइन ड्रॉ की जो AC और AB और AC को D और E पर कट कर रही है। A line is drawn to intersect side AB and AC at D and E। हमने एक लाइन ड्रॉ की जो AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार से कट कर रही है कि उसने हमें AD और AB का रेशियो दिया है। देखिए AD/AB = 1/4 और AE/AC = 1/4। हमें AD और AB का रेशियो दिया। उसने कहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE का एरिया कैलकुलेट करिए। देखिए एक बार फिर, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हैं। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट
A line is drawn to intersect side AB and AC at D and E such that, हमने एक लाइन ड्रॉ की जो साइड AB और AC को इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है कि AD और AB का रेशियो 1:4 है और AE और AC का भी रेशियो 1:4 है। आपको AD और AB का रेशियो दिया है। आपको ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड करना है। यदि आपको ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड करना है तो आपको पहले D और E के कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेंगे। बताइए D और E के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? हमें AD और AB का रेशियो दिया है। अगर हमें AD और BD का रेशियो मिल जाए, यदि हमें AD और BD का रेशियो मिल जाए तो इसे मान लेंगे हम x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा n। इस प्रकार आप D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते, सेम एज E के कर लेंगे। जब हमें D और E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं आप, देखिए कैसे। यहां देखिए गिवन, आपको गिवन है ये AD अपॉन AB। अब क्या करिए, AD एज इट इज, आप AB को लिख दीजिए AD प्लस BD लिख दीजिए 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए 4AD इक्वल टू AD प्लस BD, 4AD इक्वल टू AD प्लस BD आया, 3AD इक्वल टू BD आया। अब आप क्या करेंगे, AD अपॉन BD इक्वल टू आएगा आपका 1:3, सेम एज, इसी प्रकार आपका आएगा AE अपॉन C, सेम एज AE अपॉन CE, AE अपॉन CEV आपका 1:3 आएगा। अब आप क्या करेंगे, AD और BD का रेशियो 1:3 आया और AE और CE का रेशियो भी 1:3 आया। अब आप क्या करेंगे, ये 1:3 का रेशियो आया, आपका M हो जाएगा 1, N हो जाएगा 3 और आप D के कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए। ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, कर लेंगे ना आप। अब आप D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ये हो x1 y1, ये है x2 y2, M1 है, N3 है। इस प्रकार आप D के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। पहले आप इतना उतारिए फिर देखेंगे। देखिए आप A x1 y1 हो गया, ये B x2 y2, M1 हो गया, N3 हो जाएगा, AD और BD आपका M और N हो गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n लगा देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका आएगा D का x सा आ जाएगा, m है आपका 1, x2 है आपका 1 प्लस n है आपका 3, x1 है 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस 12, 1 इंटू 1 और ये 12 अपॉन 4, 1 प्लस 3 4, तो ये आएगा आपका 13/4 आएगा। क्या आएगा इसका f सा 13/4। अब आप y का फॉर्मूला लगा दीजिए, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लगा दिया m, बोलिए m कितना है 1, y2 कितना है, y2 है 5 प्लस n है 3, y1 कितना है, y1 है 6 अपॉन m प्लस n है आपका 4, तो y इक्वल टू ये 5 और ये 18, 5 प्लस 18 23/4। इस प्रकार आपका D कोऑर्डिनेट ये D आया है, यहाँ लिखे दे रहे हम, यहाँ लिखे दे रहे यहाँ पे D। इस प्रकार आपको D के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए आपके 13/4 कॉमा 23/4। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये आपको पता है ना AE और C आपने इसी प्रकार लिखा था,
ए और सी में 1:3 करे तो m आपका 1 आ गया, n = 3 आ गया, ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 आ गया। अब आप e के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x, आप इसी प्रकार जिससे आपने ये लगाया x का, तो e का इसे आप x, y मान लीजिए और आप e के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे आप, तो e जो e पॉइंट निकलेगा इसी प्रकार यहाँ पे लिखे जा रहा है सेम एज जो e पॉइंट है आपका, e के कोऑर्डिनेट निकलेंगे आपके 19/4, 19/4,5 निकल रहे हैं, 19/4,5 निकल रहे हैं, 19/4,5 निकलेंगे, 5, ठीक है, 19/4,5 निकलेंगे, 19/4,5 इसके आ गए, इसके आ गए। अब आप ट्राइंगल ADE का एरिया, अब इसको उतार लीजिए, फिर हम ट्राइंगल ADE का एरिया, पहले समझ में आया कि नहीं आया जी? x1 y1 जी, x2 y2 जी, m जी n, आप d के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए आपने, ये निकले, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m है 1, n है 3, और फिर आपने ये आपको ऐसे ही लगाएंगे तो आप इतना ही आएगा, ठीक है। आपको पूरा करना पड़ेगा, सेम एज आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा करके निकालेंगे, समझ में आया नहीं तो आप सेम एज करके लिख दीजिए, कहाँ से आया, ठीक है ना। हमने सॉल्व कर लिया है और ये लिख दिया सीधा सीधा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे हम, ADE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ए के वर्टेक्स आपको मिल गए हैं, डी के वर्टेक्स मिल गए हैं, सी के ई के वर्टेक्स मिल गए हैं। अब हम ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे। पहले आप ये उतार लीजिए, फिर देखेंगे। देखिए, अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, आपको ए मिल गया था, डी मिल गया था, ई मिल गया था, ठीक है। 1/2x1 ये हो जाएगा आपका x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा आपका x3/3। कई बार इन क्वेश्चन को आप पढ़िए, कई बार प्रयास करिए, नहीं आए फिर पूछिए, समझ में आया ना। डरना नहीं है, आप डर के अगर आप ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्या करें, छोड़ दें क्या, फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या रह गया। हम बार बार आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग, हम आपको और अच्छे क्वेश्चन कहाँ हैं, इसके लिए आप हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हम और अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन कराएं। हम आपको 15 मिनट का वीडियो दिखाकर, आप 15 मिनट का वीडियो दिखाकर अपना प्रचार करना नहीं चाहते। हम 15 मिनट का वीडियो में अपना प्रचार करेंगे, हो गया, बस हो गया। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। इसलिए कोई भी टफ क्वेश्चन आता, हम तुरंत तैयार हो जाते करने के लिए। देखिए, x1 4 है, ये y2 कितना है 23/4, -/3 5 है, प्लस x2 13/4 है, y3 5, -/1 6 है, प्लस x3 19/4, y1 है आपका 6, -/2 है 23/4। देखिए 1/2, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 कट हो जाएंगे, 23 बचेगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया और 4 का इसमें किया -20, प्लस ये -1 बचा, -1 का 13/4 में तो माइनस के 13/4, ये यहां पे प्लस के 19/4 है, इनटू ये हो जाएगा 24 -23/4, 24 -23 यानी 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/2, ये बचा आपका 3, ये हो जाएगा -13/4, प्लस ये हो जाएगा 19/16, 19/16। आप क्या करिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, जिससे बेस सेम हो जाएंगे ना। देखिए 1/2, 3 माइनस
ये हो गया आपका 52/16 और ये है 19/16। 1/2 3, देखिए माइनस का है 52/16 और प्लस का है तो ये माइनस का बचेगा 3 और यहाँ 33/16। अब इसको यहाँ से कर दीजिए, यहाँ लिखे दे रहे हैं 1/2 ये होगा 48-33। 48-33 आएगा आपका 15/16 पहले का लिखा है। 48-33 15 क्या आएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट, आपका स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया निकला एडीई का। निकाल लिया ना एरिया आपने, एडीई का एरिया समझ में आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब उसने कहा एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप इस एरिया को A1 मान लीजिए। क्या मान लिया आपने, एडीई के एरिया को A1 मान लिया। अब आप ABC का एरिया घर पे निकालेंगे, उसे आप A2 मान लेंगे। ABC का एरिया, आप ट्राइंगल ABC का एरिया आप घर पे निकालेंगे, ABC का एरिया आप A2 मान लेंगे। ABC का एरिया आपका निकलेगा, आपका ABC का एरिया, ABC का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ABC का एरिया निकल रहा आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट। कितना निकलेगा ABC, ए है, ये B है, ये C है। ABC का एरिया निकलेगा आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब आप क्या करेंगे, A1/A2 की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए A1/A2 निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। 2 जब 15 से 15 कट हो जाएगा 2/32 यानी 1/62। ये आ गया आपका, कंपेयर हो गया, A1/A2 का रेशियो आ गया। ठीक है, या आप लिख सकते हैं A1 इक्वल टू या A2 इक्वल टू 16A1। जो A2 है ना इसका एरिया, A2 है ना, A2 माने ABC का एरिया, ADE का एरिया का 16 टाइम्स है। देखिए A2 क्या है, ADE का, ABC का एरिया। A1 क्या है, ADE का एरिया। A2 इक्वल टू 16A1 आ रहा, A2 इक्वल टू 16A1 आ रहा। कंपेयर करना है ना, A2 कहलाएगा ABC का एरिया, A1 कहलाएगा ADE का, तो ABC का एरिया ADE के एरिया का 16 टाइम्स है, 16 गुना है। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और ये भी क्वेश्चन आपको घर से ही पूरा करके लाना है। उतार लिया होगा। देखिए क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई बनी जाइए। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। आप क्या ये इंटरनल डिवीजन आपने पढ़ा नहीं था, क्या पढ़ा था ना, 2 बार इंटरनल डिवीजन लग गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने ADE का एरिया तो हमने निकाल दिया, ABC का एरिया आप निकालेंगे, A2 जिसे आप बोले, आप A1/A2 निकालिए तो ये रिलेशन आएगा, यही कंपेयर हो गया। A2 इज द 16A1। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 16 टाइम द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ABC का क्षेत्रफल ADE के क्षेत्रफल का 16 टाइम्स आ रहा। इस प्रकार से आपका पार्ट 11 आपका समाप्त हो जाता है। कोऑर्डिनेट आपके एंड पे जा रही है। इसके बाद आपको ट्राइंगल हम सिखाएंगे। ठीक है, ये आप बता लीजिए और पूरा क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। धन्यवाद।